सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में रहने वाले एक दंपति जिनके पास लड्डू गोपाल जी थे, उनकी पत्नी गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी। वो काफ़ी उम्रदराज थी। उनकी शादी को कम से कम 30 वर्ष हो चुके थे। जब से शादी हुई थी तब से ही गोपाल जी की सेवा करती हैं। वो कान्हा जी का बहुत ख्याल रखती थी। वो दिन के हिसाब से ड्रेस पहनाती और खाना खिलाती थी। पूरे हफ्ते का उनका रूटीन बना हुआ था। कहती हैं कि उनकी एक पड़ोसन है, जब भी कान्हा जी को भोग लगाती हूँ पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है, उसी समय आकर मेरे मंदिर के पास बैठ जाती हैं। उन्हें मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में लगती हैं। मुझे बहुत सी अजीब सा लगता है कि कान्हा जी को उनके सामने भोग कैसे लगाऊं। वो कहती हैं कि मैं भी देखूंगी तुम कैसे भोग लगाती हो और कैसे सारी सेवा करती हो अच्छे से। ऐसे कोई बात नहीं है, वो अच्छे दिल की हैं, अच्छी हैं। उन्हें ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। वो कहती हैं मुझे कान्हा जी की सेवा देखना अच्छा लगता है। कम से कम वो लेडीज़ हमारे घर करीब 3-4 महीने रोज आती रही। फिर हम जब भी अपने कान्हा जी को खाना खिलाते या किसी भी चीज़ का भोग लगाते, वो ग्रहण नहीं करते। उनकी पत्नी कहने लगी, आजकल कान्हा जी कुछ खा नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि जब कान्हा जी कुछ खाना खाते थे, मगर आजकल कुछ दिनों से कान्हा जी कुछ खा ही नहीं रहे हैं। उनके पति कहते हैं कैसे हो सकता है, तुम्हारे लाला की सेवा करते हुए 30 वर्ष हो गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे हाथ का खाना ना खाएं, और जबकि तुम तो राधे नाम का स्मरण करते हुए भोग बनाती और खिलाती हो। तुम्हें वहम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोली, आप नहीं समझोगे, एक माँ ही जानती है कि उसके बच्चे को क्या तकलीफ़ है। अब मेरे घर में कोई रौनक भी नहीं लगती, मेरा लाला खेलता भी नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों रोना सा आता रहता है। उनके पति बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। पूरा दिन काम करती हो, लाला की देखभाल करती हो, थक जाती हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोले, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी वो घर पर आए तो बोली, मेरा लाला के गाल देखो कितने पिचके से हैं, कपड़े ढीले हो गए हैं। मगर वो सोचती थी कि शायद मेरे मन का वहम है। फिर वो सो गई। उन्हें अजीब अजीब से सपने आते कि लड्डू गोपाल कहीं कीचड़ में गिर गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, वो फटे हाल में हैं, पहले से ही परेशान थी। ऐसे सपनों से वो और ज़्यादा परेशान हो गई। रोने लगी, कहती, कुछ तो होने वाला है मेरे लाला के साथ, जो ऐसे संकेत मुझे मिल रहे हैं। उनके पति बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैं भोग लगाता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं खाएंगे। उनकी पत्नी बोली, मैं पहले लाला को स्नान करा देती हूँ। कपड़े निकाल कर स्नान कराने लगी तो बोली, देखो मेरे लाला के हाथ कितने कमज़ोर हो गए हैं, मेरा लाला दिन पर दिन के काला पड़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों। शायद पुराने कपड़े तो लाला को पहनाती तो ठीक आते थे, मगर बहुत ढीले आते हैं अब तो। यही सब सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। मेरे पति ने लाला को खाना खिलाया तो खाना नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया, उड़ेल रहा था। यही सब सोच कर मेरा बीपी बढ़ गया, मैं बीमार रहने लगी। हमने सोचा शायद लाला को घूमने का मन है, तो हम लाला को वृंदावन लेकर गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा, मगर मेरा लाला वैसा ही था। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, मेरे लाला को। अब वो एकदम पहले की तरह ही था, इतना खाना भी नहीं खा रहा था। मैं बोली, मेरे से ही कोई गलती हो गई है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। पता नहीं क्या गलती हुई, मुझे नहीं पता। मेरे लाला ने मुझे तो कोई संकेत दो ताकि मुझे पता चले मुझसे क्या गलती हुई है। फिर मैं यही सोचती सोचती रात को सो गई। मेरा लाला मेरे सपने में आया, बोला, माँ तू मुझे सबके सामने खाना क्यों खिलाती है। मुझे सबके सामने खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझसे किसी के सामने खाना नहीं खाया जाता माँ, क्योंकि जो आंटी आती हैं ना, वो मुझे घूर घूर कर देखती हैं, नज़र लगाती हैं। तभी मेरी आंखें खुली और मंदिर में गई। मैं अपने लाला को गोद में लेकर बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे
सारी बातें बताने में तूने इतनी देर कर दी मेरा लाला, मुझे माफ़ कर दे। मैंने उनकी उसकी अपने लाला की नज़र उतारी और फिर अब मैं अपने लाला को किसी के सामने खाना या भोग नहीं लगाती। एक दिन वो लेडीज़ हमारे घर आई और बोली, हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, अब मैं आपके गोपाल को फिर से भोग लगाते हुए देखूंगी। तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाला को किसी के सामने भोग नहीं लगाऊंगी। वो एकदम से बुरा मान गई और वहाँ चली गई। फिर वो दोबारा कभी हमारे घर आई नहीं। मैं सुबह उठी तो लाला का चेहरा मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। लाला तो मेरी जान है। लाला की ऐसे हालत ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं ये सोच कर बीमार हो गई थी कि मेरे लाला को क्या हो गया, मगर अब मेरा लाला बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है। हम दोनों बहुत खेलते हैं, बातें करते हैं। अब मैं अपने लाला को किसी के सामने कुछ भी नहीं खिलाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो आपके पास भी कोई कान्हा जी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी हो तो मैं आपकी कहानी डाल सकती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।